अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ अपडेट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आज की अहम अपडेट्स पर डालते हैं एक नज़र। मोडीज ने तुर्की के लिए सालाना तरक्की के अंदाजों को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया। मोडीज ने आलमी माइक्रो तासीराती रिपोर्ट 2022-23 शाया कर दी है। यूनान तुर्की से मुस्बित मुज़ाकरात चाहता है। यूनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम तुर्की या इसकी अवाम के खिलाफ बुग़ज़ नहीं रखते, हम तुर्की से मुज़ाकरात चाहते हैं क्योंकि तुर्क माशरे का एक अहम तबका ताहाल यूरोप के साथ राब्ता पर यकीन रखता है। बिल गेट्स तुर्की में एक बड़ा फार्म हाउस कायम करना चाहते हैं। अमरीकी अरबपति बिल गेट्स तुर्की में ज़मीन देख रहे हैं और यहाँ एक फार्म हाउस कायम करने का इरादा रखते हैं। डेल्टा वेरिएंट केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा। चीन में कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट मुतअद्दिद सूबों और इलाकों में फैल रहा है। चीन कौमी कमीशन के अदद शुमार के मुताबिक अक्टूबर के वसत से लेकर अब तक मुकामी केसेस की तादाद 500 तक पहुंच गई। ईरान का मगरबी ममालिक के साथ मुज़ाकराती अमल बहाल करने का ऐलान। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी और यूरोपीय यूनियन के रहनुमा ने टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके बाद अली बाकरी ने मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल होने का ऐलान किया। अमेरिका में एक तुर्क पुलिस डायरेक्टर मुंतखब हो गया। फॉल्स चर्च में कुल मुनाकिदा इंतखाबात में एक तुर्कुल असल पुलिस मतीन चाय पुलिस डायरेक्टर मुंतखब हो गए हैं। पेरिस समझौते के निफाज की तारीख 10 नवंबर होगी। सदारती फैसले की रूस से पेरिस समझौते के निफाज की तारीख 10 नवंबर 2021 करार पाई है। इराक में ऑपरेशन 2 दहशतगर्द हलाक। तुर्क फौज के शुमाली इराक में ऑपरेशन के नतीजे में अलहायदगी पसंद तंजीम PKK के 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की कौमी वर्किंग कमेटी NWC की मीटिंग 2 और 3 नवंबर 2021 को चेन्नई में मुनक़द हुई। तेलंगाना में रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले अक़लियती जूनियर कॉलेजेस के 7 तलबा नीट इम्तिहान में अच्छे रैंक हासिल करते हुए MBBS सीट हासिल करने के लिए क्वालिफाई पाए गए। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।